कभी कभी जिंदगी आपको इतनी चुपचाप तोड़ती है कि आवाज भी नहीं आती। भीड़ के बीच खड़े होकर भी इंसान अंदर से पूरी तरह अकेला होता है। और सबसे खतरनाक बात यह है, एक समय के बाद वह अपनी हालत को ही अपनी किस्मत मान लेता है। यही कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने सालों तक सिर्फ मांगा क्योंकि उसे लगा कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है, बस एक सवाल से। रेलवे स्टेशन पर भीड़ हमेशा की तरह लगी हुई थी। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई जल्दी में था, कोई थका हुआ था, तो कोई अपने ही विचारों में खोया हुआ था। उसी भीड़ के बीच एक कोना ऐसा भी था जहां समय जैसे ठहर सा गया था। वहां एक भिखारी बैठता था, फटे पुराने कपड़े, थका हुआ चेहरा और हाथ में एक पुराना कटोरा। उसकी रोज की एक ही आवाज थी, कुछ दे दो साहब। यह उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन चुकी थी। सालों से वह उसी प्लेटफॉर्म पर बैठ रहा था। न उसे किसी बदलाव की उम्मीद थी और न ही उसने कभी अपने हालात बदलने की कोशिश की। उसने अपने मन में यह मान लिया था कि उसकी जिंदगी ऐसी ही है और अब कुछ नहीं बदल सकता। एक दिन उसी प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति आया। वह अच्छे कपड़ों में था, आत्मविश्वास से भरा हुआ, और उसका व्यक्तित्व बिल्कुल अलग दिख रहा था। वह भिखारी के सामने आकर रुक गया। भिखारी ने हमेशा की तरह हाथ आगे बढ़ाया और कहा, साहब कुछ पैसे दे दीजिए। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उस व्यक्ति ने जेब से पैसे निकालने के बजाय भिखारी की ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, अगर मैं तुम्हें पैसे दूं तो बदले में तुम मुझे क्या दोगे? यह सवाल सुनकर भिखारी चुप हो गया। उसने पहले कभी ऐसा सवाल नहीं सुना था। लोग हमेशा उसे कुछ देकर चले जाते थे या बिना दिए आगे बढ़ जाते थे, लेकिन किसी ने उससे बदले में कुछ मांगा ही नहीं था। वह व्यक्ति वहां से चला गया, लेकिन उसका सवाल भिखारी के मन में रह गया। उस रात भिखारी सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार वही सवाल गूंज रहा था, मैं बदले में क्या दे सकता हूं? पहली बार उसने खुद से यह सवाल किया कि क्या सच में उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगले दिन वह प्लेटफॉर्म के पीछे गया। वहां थोड़ी हरियाली थी और कुछ जंगली फूल खिले हुए थे। वह कुछ देर तक उन्हें देखता रहा और सोचता रहा। तभी उसके मन में एक विचार आया। अगले दिन से उसने अपनी आदत बदल दी। अब वह सिर्फ हाथ फैलाकर पैसे नहीं मांगता था। उसके हाथ में कुछ फूल होते थे। जो भी व्यक्ति उसके पास आता, वह उसे एक फूल देता और कहता, यह आपके लिए है, अगर आप चाहें तो कुछ दे सकते हैं। शुरुआत में लोगों को यह अजीब लगा। वे रुकते, हैरान होते और फिर मुस्कुरा देते। धीरे धीरे लोगों ने उसे पैसे देना शुरू किया। लेकिन इस बार फर्क यह था कि लोग खुशी से दे रहे थे। कुछ ही दिनों में भिखारी ने एक बदलाव महसूस किया। उसे पहले से ज्यादा पैसे मिलने लगे थे, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके अंदर हो रहा था। अब वह खुद को सिर्फ एक भिखारी नहीं समझता था। उसे महसूस होने लगा कि वह भी कुछ दे सकता है। कुछ दिनों बाद वही व्यक्ति फिर से उस प्लेटफॉर्म पर आया। भिखारी ने उसे दूर से पहचान लिया। वह तुरंत उसके पास गया और उसे एक फूल देते हुए बोला, यह आपके लिए है। फिर उसने कहा, आपने उस दिन मुझसे जो सवाल पूछा था, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। अब भिखारी एक बात समझ चुका था कि जब तक उसके पास देने के लिए कुछ होता है, तभी लोग उसे कुछ देने के लिए तैयार होते हैं। समय बीतता गया। एक दिन वह भिखारी अचानक उस प्लेटफॉर्म से गायब हो गया। लोगों ने सोचा कि शायद वह कहीं चला गया या फिर उसकी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो गई। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। सालों बाद उसी प्लेटफॉर्म पर दो सजे धजे व्यक्ति मिले। एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और ध्यान से देखते हुए पूछा, क्या हम पहले मिले हैं? दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हां, हम 2 बार मिले हैं। पहला व्यक्ति हैरान हो गया। दूसरे ने आगे कहा, पहली बार तब जब मैं यहां भिखारी था, और दूसरी बार तब जब आपने मुझसे पूछा था कि मैं बदले में क्या दे सकता हूं। यह सुनकर पहला व्यक्ति चौंक गया। अब वह भिखारी नहीं रहा था, वह एक सफल व्यवसायी बन चुका था। उसने आगे बताया कि उसने उसी दिन से सोचना शुरू किया कि वह क्या दे सकता है। पहले उसने फूल देना शुरू किया, फिर फूल बेचने लगा और धीरे धीरे
उसने एक छोटा व्यापार खड़ा कर लिया जो आगे चलकर एक बड़ा व्यवसाय बन गया। इस पूरी कहानी का सार यही है कि हर स्थिति के दो पहलू होते हैं, एक वह जिसमें हम सिर्फ लेने के बारे में सोचते हैं और दूसरा वह जिसमें हम देने के बारे में सोचते हैं। जब हम सिर्फ लेने की सोच रखते हैं तो हमारी संभावनाएं सीमित हो जाती हैं, लेकिन जब हम यह सोचते हैं कि हम क्या दे सकते हैं, तब हमारे सामने नए अवसर खुलने लगते हैं। जिंदगी हमें उतना ही देती है जितनी वैल्यू हम देने के लिए तैयार होते हैं। इसीलिए अगली बार जब आप किसी चीज की कमी महसूस करें तो खुद से एक सवाल जरूर पूछें, मैं क्या दे सकता हूं? क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी भी उसी एक सवाल का इंतजार कर रही हो। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।